बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। हफ्ता जो 31 अक्टूबर से लेकर तो चलेगा तकरीबन 6 नवंबर तक, यानी कि आखिरी जो है ईयर की वाइब्स हम उसमें दाखिल हो गए। ये जो ईयर की आखिरी वाइब्स होती हैं, ये ऑटम का जो टाइम होता है, ये दुनिया में आप कहीं भी हैं आपके लिए एक डिफरेंट टाइप का टाइम होता है। सो यहाँ पर हम ग्रहण सीज़न में भी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीक्स डेज जो है ये पर्सनल हवाले से, ज़ाती हवाले से बड़े इम्पोर्टेंट लगते हैं। इसमें जो ज़्यादातर मैं आपको एडवाइस करूँगी वो अभी आप देखेंगे हर बुर्ज पे जब हम आएंगे तो एडवाइस करूँगी मैं आपको आपके इंडिविजुअल उस के हवाले से कि आपसे कैसे इस सारे मसले को, जबकि हम मिडिल 8 नवंबर को लगना है चांद ग्रहण और 25 अक्टूबर को लग चुका है सूरज ग्रहण। ये जो दिन है ये अगर आप महसूस करें तो आपके लिए कई तरह से इम्पोर्टेंट है आपके अपने अंदर के हवाले से। सो इस पर डिटेल में बात होगी, चांद ग्रहण पर अलग से बात होगी, जैसे मैंने सूरज ग्रहण पर अलग से वीडियो बनाई थी। और आज मैं आपको हल्का से इसका टच दूंगी इस वीडियो में भी कि आपने सूरज चांद ग्रहण को कैसे हैंडल करना है, ये जो दौरानिया है इसका। तो शुरू करते हैं अपने पहले बुर्ज एरीज से। जो हमारे बुर्ज हुमल के एरीज के जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता इस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि एक तो आप सिचुएशन में इन्वॉल्वमेंट आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, बिला वजह आपको इन्वॉल्व किया जाएगा मुख्तलिफ अपोजिट डायरेक्शंस में जो चीज़ें जा रही होती हैं। और उसके बाद आपके ख्यालात भी ऐसे हैं, यानी कि होता है ना कि आप तस्वीर के दोनों रुख जैसे देख रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट चीज़ों पर आप गौर कर रहे हैं और सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, कुछ ख्यालात आपके मुंतशिर हैं और उसके साथ साथ लोगों की जो बातें हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़रा मुश्किल है। आपको अपनी फाइनेंशियल इश्यूज़ का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि जो ग्रहण लग रहे हैं, अप्रैल में भी यहीं पर ग्रहण लगा था, सूरज ग्रहण लगा था, फिर पिछले साल अक्टूबर नवंबर में भी यहीं पर चांद ग्रहण लगा था आपके दूसरे घर में। लिहाजा आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा, और ख़ासतौर पर जो फॉल ऑफ द ईयर है उसमें और एक्लिप्स सीज़न में आपकी सोचें अपने ऊपर हैं और आपके रिलेशनशिप्स पर है कि आपने जो लोग आपके साथ चले उन्होंने आपको कितना फाइनेंशियल लॉस दिया। फाइनेंशियल लॉस बेसिकली आपके जहन में रहेगा कि कहाँ पर मैंने क्या खोया, क्या पाया, क्या गंवाया, ये और लोगों ने कितना धोखा दिया। ये हफ्ता ऐसा भी है कि जहाँ पे फाइनेंशियल विंडफॉल भी हो सकती है, या कोई आप साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, या कोई आप ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जिसमें जैसे हॉबी को बिजनेस बना लिया, या इस तरह से कोई सिचुएशन आपके लिए दिखाई देती हैं जो इम्पोर्टेंट भी आपके लिए हो सकती हैं। और आपने अपना फोकस जो है ना वो अगर आप कोशिश करें कि उस एक्स्ट्रा बैगेज पर रखें जो आप लेकर चल रहे हैं, अपने आप को अंदर से डिटॉक्स, स्पिरिचुअल डिटॉक्स करने की कोशिश करें और एक्सेप्ट करें इस मोमेंट को और इस मोमेंट से आगे जाने को। यहाँ से आपको फाइनेंसेस और रिलेशनशिप, ये दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जिन पर आपने केयर करनी है। अब आते हैं आपकी कार्ड रीडिंग की तरफ। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपकी, जैसा होता है ना, कोई ऐसा वक्त होता है जहां आप कार्मिक डेट क्लियर कर लेते हैं। ये ऐसा टाइम है जहां पर आप अपना जो भी कोई कार्मिक डेट था या कोई आप के ऊपर बोझ था बिला वजह का आप भारी महसूस करते थे, वो दूर हो जाएगा। जैसे आप क्लियर हो जाते हैं, जैसे आप स्पिरिचुअली किसी गिल्ट में या किसी परेशानी में या किसी भी वजह से आपका कोई उलझन थी तो वो उलझन आपकी दूर हो जाएगी। यू विल फील लाइट एंड आपका जो दिल है वो मुतमईन रहेगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है बिला वजह का कन्फ्यूजन। आप खुद तो कंफ्यूज हैं ही, लेकिन लोग आपको ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। कन्फ्यूजन कुछ इस किस्म का जैसे दो लोग आपको मुख्तलिफ टग ऑफ वॉर जैसे होता है, अपोजिंग और मुखालिफ डायरेक्शंस में आपको खींच रहे हैं। सिंबॉलिकली आपके दो दोस्त हैं, एक आप ब्लैक है एक वाइट है, और दोनों आपको खींच रहे हैं और आपको ग्रे में रहने नहीं दे रहे। सो कन्फ्यूजन से बचिएगा जितना भी हो सके। हेल्थ के हवाले से आपका जो ये हफ्ता है ये जाहिर करता है ओवर थिंकिंग की वजह से, जैसे बंदा स्ट्रेस हो जाता है ना, वो कभी कंधे में दर्द, कभी गर्दन में दर्द, कभी आंखों में, सर में दर्द, सर में दर्द से बचने की आपने कोशिश करनी है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक है। यू कैन एक्सपेक्ट अ विंडफॉल, यू कैन एक्सपेक्ट स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस। मून मैसेज, इस वक्त जो मून है वो चढ़ता चांद है और ये चांद जो है ये आके इस हफ्ते आपके घर में, वीकेंड पर आपके घर में होगा और गुजरेगा आपके 11वें 12वें घर से। वहाँ से बैठकर वो आपको मैसेज दे रहा है कि अपनी बात साफ बयान करना। कम्युनिकेशन इज़ द की। जो भी बात करनी है बिल्कुल साफ करना है, क्योंकि आपकी बातों में अबहम हो सकता है और लोग गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं और आपको ऐसे वादे कर सकते हैं जो आप पूरे ना कर सकें। 67 आपका
लकी नंबर है 67। 67 कहता है कि आप थोड़ा सा, इट्स अ गुड नंबर, लेकिन ये कहता है कि थोड़ा सा अपने आप को, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा करें। आपका लकी स्टोन है रोज़ क्वार्ट्स। रोज़ क्वार्ट्स ये पत्थर है पिंक कलर का, और ये हार्ट शेप में अगर आपके पास हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पे ये जो आखिरी 2 महीने रह गए अब तो 2022 के, इसमें अगर आप रोज़ क्वार्ट्स पहनते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा पत्थर रहेगा। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है कि आपको प्रैक्टिकल क्या करना चाहिए, उसके हवाले से आपके लिए मैसेज है कि आप को जो को क्रिएट होता है ना नियर फ्यूचर में, आपको काम करना पड़ेगा मिलकर किसी के साथ, और किसी के साथ मिलकर काम करने के लिए अपने आप को तैयार करें, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए और साथ लेकर लोगों को चलने के लिए, दुनिया को साथ लेके चलने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए। आपका लकी जो है चार्म वो है गंदम, वीट की अगर आपको फली मिल जाए तो वो अपने कमरे में रख लीजिए, क्योंकि आई सी अ विंडफॉल ऑफ मनी। तो वो अट्रैक्ट, जो पॉजिटिव एनर्जी है गंदम की, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो इस पॉजिटिविटी को आपके इर्द गिर्द क्रिएट कर देती है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप को, जैसे कहते हैं ना, अमन की कोशिश करें, अपने इर्द गिर्द अमन फैलाएं। आपका ये टाइम जो है ये गुड कार्मा क्रिएट करने का है। कोई ऐसा काम, कोई सदका जारिया आपको करना चाहिए, क्योंकि जो सदका जारिया जिसकी भी आप बुनियाद रखेंगे वो बहुत आगे तक जाएगा, और उसमें ये अमन बहुत ज़रूरी है। तो सरहदों पर अमन करें, और सरहदों पर अमन करने के साथ साथ जो आपके अंदर है वो भी मुतमईन हो जाएगा। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए ये टाइम अरसे दराज से बहुत इंपॉर्टेंट चला आ रहा है। उसकी बहुत सारी वजह हैं, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। बेसिक रीज़न तो जैसे मैंने आपको पिछली ग्रहण वाली वीडियो में समझाया था कि यहाँ पर एक्सेस है, और तकरीबन 1 साल हो गया है कि आप प्रोसेस ऑफ चेंज से गुजर रहे हैं, और ये टाइम जो है इस वक्त का ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रहण जो है वो लग आपके घर में रहा है। पूरा चांद आपके घर में होगा, और पूरा चांद 8 तारीख को होगा। सो अभी इस हफ्ते चांद आपके 12वें घर में चढ़ता है, चांद आपके 12वें घर में, और जब उसने आपके घर में आना है तो उसको ग्रहण लगना है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर यू। और उसमें जो बेसिक चीज़ है ना, वो आप ये समझ लीजिए कि आपको इस हफ्ते, ये भी लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि बहुत अहम हफ्ता है, इस हफ्ते फिर मैं कह रही हूँ बहुत अहम हफ्ता है। इसमें आपने अपने टेम्पर को अंडर कंट्रोल रखना है, और आपको ऐसे लगेगा जैसे आपको आप अंडररेटेड हैं, आपको फुल आपकी जो जैसे होता है ना कि आपको अंडर वैल्यू किया जाता है, आपको अंडररेट किया जाता है, आपकी जो असल कैपेसिटी है या असल टैलेंट है वो ऊपर नहीं आ रहा। और सारे जो आपके जैसे होता है बहुत सारे इश्यूज, जो पर्सनल लाइफ और आपकी मैरिज लाइफ, यानी कि आप और आपका रिश्ता दुनिया के साथ, ये दोनों चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है आपके अंदर। और आप ये सोच रहे हैं कि आपको जैसे होता है ना कि आपको अपना ये सारे इश्यूज जो है अपने क्लोज़ दोस्तों के साथ डिस्कस करने चाहिए, क्लोज़ लोगों से बात करनी चाहिए। लेकिन ऐसे दोस्त जो दीवार की मानंद होते हैं, जो आपकी बात आगे भी नहीं करते और आपको समझा नहीं रहे होते, जस्ट लिसनिंग टू यू नीड अ गुड लिसनर एट दिस पॉइंट। और उसके बाद आपके जो होता है इर्द गिर्द आपके बहुत ज़्यादा ड्रामा नज़र आता है। लोग बहुत ज़्यादा बिला वजह का ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, ओवर सेंसिटिव हुए हैं सब लोग आपके इर्द गिर्द। और आपको जैसे होता है कि जब बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हो, एक सर्टन आपके अंदर टाइम ऐसा है जहाँ पर आप टोटली फील कर रहे हैं डिसअपॉइंटेड हर चीज़ से, हर बंदे से। सो आपको लग रहा है कि लोग अपने वादों पर पूरे नहीं उतर रहे, अपने जो आपके जहन में उनका इमेज था उस पर वो पूरे नहीं उतर रहे, और लोग आपके साथ उस तरह नहीं चल रहा है जैसे उनको चलना चाहिए। कि मैंने सिम्बॉलिकली कि मैंने इतना कुछ किया इन लोगों के लिए और इन्होंने मेरे साथ ये किया, ये वैल्यू है मेरी नज़र में, इनकी नज़र में मेरी, और आप ये कंसिडर कर रहे हैं और अभी ये चलना है टिल द एंड ऑफ द ईयर कि किसकी ज़िंदगी में मैं कहाँ पर हूँ और मेरी ज़िंदगी में कौन किस जगह पर है। ये चीज़ जो ये कॉन्टीन्यूस आपके जहन में चलेगी, और जब बहुत ज़्यादा परेशानी आपको हो, आप सोचें बहुत ज़्यादा आपको सताने लगे तो सो जाइएगा, क्योंकि ये प्लानिटरी प्लेसमेंट ऐसी है कि जो आपकी सोचों को ट्रिगर कर रही है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी
में इट इज़ लव। जैसे मैंने आपको कहा कि आप बात कीजिए किसी दोस्त के साथ, उसको अपने दिल की बातें कीजिए, तो फाइंड लव। लव आपकी ज़िंदगी में इर्द गिर्द है और बहुत करीब है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी विंडोज़ हैं। आप कोई भी दरवाज़ा खटखटाएँ, कोई भी विंडो खटखटाएँ, तो आपको आगे से जवाब ज़रूर मिलेगा। यानी आपके लिए बेपनाह ऑप्शंस हैं और बहुत ज़्यादा लव है। लिहाजा अपनी सोचों से अपने आप को परेशान ना करें। आपकी नेगेटिव एनर्जी में आ रहा है कि जैसे लोग आपके एक एक करके आपकी नज़रों से गिरते जाएंगे, आपको लोगों से उलझन होगी, क्योंकि लोग आपकी साथ तरफ बिला वजह ड्रामे की सिचुएशन है, बिला वजह की डिमांड्स हैं, बिला वजह आपसे आपके ड्यू से ज़्यादा करने को कहा जाएगा। सो एक एक करके हर इंसान आपकी नज़र से गिरेगा कि इनको मेरी वैल्यू ही नहीं है। आपका हेल्थ जो है, आपकी हेल्थ इस वक्त ठीक है, लेकिन ये कि जैसे होता है स्टमक के इश्यूज़ हो सकते हैं। आपको सोना इस हफ्ते ज़्यादा चाहिए, अपनी स्लीप डिस्टर्ब ना करें, ज़्यादा सोएं, ज़्यादा रेस्ट करें आम दिनों से। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपको थोड़ा सा जैसे होता है वीकेंड तक, जब तक सूरज ग्रहण गुजर नहीं जाता, अपने कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीशंस मत लीजिए। मून मैसेज कह रहा है कि आप अपने जो आपके अंदर की आवाज़ें हैं उनको सुने। लिसन टू योर सोल, लिसन टू योर हार्ट, लिसन व्हाट योर इनर इज सेइंग, बिकॉज वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। आपके जो भी ख्याल आपके दिल में आ रहा है वो आप उसको कंसिडर करें, सोचिए, अपनी गट फीलिंग्स पर फोकस करें। आपका लकी नंबर है 66। 66 इज़ अ नंबर ऑफ हीलिंग। और जो ये ग्रहण सीज़न होता है बेसिकली ये हीलिंग का सीज़न होता है। चीज़ें उभर उभर कर सामने आती हैं ताकि उनको सॉल्व किया जाए। तो 66 इज़ अ वेरी गुड नंबर एट दिस टाइम। इस वीक में 66 आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड नंबर है। आपका जो लकी स्टोन है वो एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट इज़ अ हीलिंग स्टोन, मास्टर हीलर है। सो इस पत्थर का आपकी ज़िंदगी में इस वक्त होना बहुत ज़रूरी है। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आप अपने आप को खुद लीड करें। लीडरशिप रोल में अपने आप को, जब तक अगर आप अपने आप को खुद लीड करते हैं, अपनी भाग दौड़ अपने हाथ में रखते हैं, तो फिर आपका काम कामयाबी से हो जाएगा। इफ़ यू वांट अ येस, इफ़ यू वांट अ गो हेड, तो वो आपकी अपनी लीडरशिप में है, आपके अपने हाथ में है। आपका जो लकी चार्म है, आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए आपका लकी चार्म इस हफ्ते बन रहा है पीकॉक फैदर, मोर का पंख। मोर का पंख बड़ी इजीली मिल जाता है। वैसे मैं मोर का पंख इस तरह भी अपने इर्द गिर्द अगर आप मोर एक रख लेते हैं तो वो भी आपके लिए लकी साबित होगा। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप अपनी अना को, अपनी ईगो को अंडर कंट्रोल रखिए। आपको बजाय इसके कि अपनी ज़बान पर आपने थोड़ा सा कंट्रोल रखना है कि आपकी ज़बान से लोग हर्ट ना हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कह दें जो किसी के लिए लाइफ डिस्टर्बिंग हो जाए। कीप अ कंट्रोल ऑन योर वर्ड्स एंड ऑन योर टंग। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ। हमारे जेमिनी दोस्त जो हैं उनके लिए आपका जैसे लास्ट वीक मार्स आपके पहले हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया, तकरीबन अब इसने यहाँ पर रेट्रोग्रेड स्लो मोशन में रहना है मार्च तक। तो ये टाइम जो है रेट्रोग्रेशन का ये ऐसा होता है कि जहाँ पर जैसे होता है 12 जनवरी तक, नहीं सॉरी, इसने रेट्रोग्रेड रहना है 12 जनवरी तक। 12 जनवरी को स्ट्रेट मोड में आएगा और उसके बाद स्ट्रेट मोड में आने के बाद ये मार्च तक यहाँ रहेगा। सो आपको इस एनर्जी को हैंडल करना है। और ये एक जैसे होता है ना मार्स रेट्रोग्रेड, ये भी मरकरी रेट्रोग्रेड की तरह ही डिस्ट्रप्टिव होता है। सिर्फ ये है कि मार्स जो है वो कम रेट्रोग्रेड होता है, तो इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं होता। मरकरी ज़्यादा रेट्रोग्रेड होता है, आपका रूलर भी है, लिहाजा ये मार्स जो है वो यहाँ पर भी वही रोल प्ले करेगा जो मरकरी रेट्रोग्रेड करता है, मार्स रेट्रोग्रेड। सो यहाँ पर आपने अपने आप को स्लो डाउन करना है। इस हफ्ते अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन कर लीजिए और जैसे होता है ना रिएक्शन देने की कोशिश ना करें, चीज़ों पे रिएक्ट ना करें और चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड ना करें और कोशिश करें कि ये ग्रहण गुजर जाए। ग्रहण आपके 12वें घर में लग रहा है। 12वें घर में जब ग्रहण लगता है तो वो आपको जैसे साइकोसोमैटिक थोड़ा सा आप हो जाते हैं कि आपके अंदर जैसे कुछ और चल रहा होता है, ज़बान से कुछ और अदा हो रहा होता है, लिहाजा यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट। और जैसे होता है ना बंदा बार बार अपने आप को कहता है लेट इट पास यार, जाने दो, मिट्टी डालो, ये आपकी होनी चाहिए। इस हफ्ते की हिकमत अमली स्ट्रैटेजी आपकी ये होनी चाहिए।
और थोड़ा सा जैसे होता है ना, जब आपका जो रूटीन है, हो सकता है आपको अपने रूटीन से टेंशन होने लगे, उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। और दूसरा ये कि अपने जैसे होता है ना कि आपको ऐसे फील होगा कि एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, लोग बदल रहे हैं, लोगों का रवैया बदल रहा है, मेरी पोजीशन बदल रही है, ये सारी चीज़ें हैं। बट डिपेंड करता है कि आप उनको ले कैसे रहे हैं। सो थिंक पॉजिटिव, आप पॉजिटिव लें। जो चेंज हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, लोग चेंज हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं, जो सिचुएशन भी है उसको आपने पॉजिटिवली लेना है। और दूसरा ये है कि आप जैसे होता है ना, इस हफ्ते कोशिश करें कि जैसे बंदा मूवीज़ देखता है, खाता पीता है, इंजॉय करता है, और जो आप सुनने की कोशिश करें, जो भी आपकी पसंदीदा चीज़ें, अपना फेवरेट म्यूज़िक, फेवरेट मूवी, उस तरफ अपनी तवज्जो ज़्यादा कीजिए। और अपनी जो जैसे होता है ना कि आपके जो हेल्थ रूटीन्स हैं और आपके रूटीन्स हैं, उनको स्केजुलाइज करने की कोशिश करें, उनका कोई शेड्यूल बनाएं। चीज़ें ऐसे अगर आप अभी स्केजुअल नहीं बनाते हैं तो वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। सो इस पर अपना फोकस रखिएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि कामयाब अल्टीमेटली आपने ही होना है। जो लोग बदल रहे हैं या लोगों का चेहरा बदल रहा है या सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, तो याद रखिए कामयाबी आपकी है। अगर कोई रास्ता बदलता भी है तो वो आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। हर होने वाला वाक़या इस हफ्ते आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि लोग आपसे जैसे हाथ उठा लेते हैं, पीछे हटेंगे। सो लेट देम बी। अगर कोई पीछे हटता है तो उसे हटने दीजिए। आपकी हेल्थ में जैसे होता है कि आपको असाबी तनाव का शिकार हो सकते हैं, या जैसे मस्कुलर पेन्स हो सकती हैं, एक्स एंड पेन्स बॉडी में हो सकती हैं। और आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में आ रहा है कि आप थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करें। फाइनेंसेस और एजुकेशन में यू आर मूविंग वेरी इंटेलिजेंटली और आपकी तमाम मूव्स इंटेलिजेंट हैं, तो आपने रिस्क नहीं लेना, लॉजिक के साथ चलना है। कोई जो लॉजिक है, इस्तदलाल है, उसके साथ आप मूव करें इंस्टेड ऑफ योर जैसे होता है कि एक जुआ खेल देना या कुछ एकदम से डिस्टर्ब कर देना, वो ना करें। आपका जो मून मैसेज है, बिकॉज मून का ग्रहण 12वें घर में होना है और मून इस वक्त आपके 9वें 10वें और 11वें घर से मूव कर रहा है। यहाँ से वो आपको मैसेज दे रहा है कि सरेंडर टू द डिवाइन, कि तकदीर को एक्सेप्ट करें, किस्मत को एक्सेप्ट करें, डिवाइन को एक्सेप्ट करें। और जो तकदीर और हालात और डिवाइन के प्लान्स होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। आपका लकी नंबर है 91। 91 भी सरेंडर को ही कहता है, सरेंडर टू द डिवाइन। अपने आप को उस रब्बे वाहिद के आगे झुकाइए, थोड़ी सी इबादत ज़्यादा कीजिए। आपका स्टोन है कोई भी ग्रीन कलर का, जेड ले लीजिए, मेलाकाइट ले लीजिए, ओनेक्स ले लीजिए, एमरेड ले लीजिए, एनी ग्रीन स्टोन। और ग्रीन स्टोन वैसे भी आपका लकी स्टोन है ऑलवेज, सो कीप इट बाय योर साइड। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आप अपने आप ट्रस्ट इश्यूज अपने अंदर मत डेवलप होने देना। आपको शक नहीं करना लोगों पर। ट्रस्ट अपना जो है ना, ट्रस्ट और ईमान, अपना फेथ जो है उसको आपने मजबूत रखना है। आपका जो लकी चार्म है वो बन रहा है सन की कोई तस्वीर, सन की कोई एनीथिंग, छोटा सा सन अपने की रिंग में डाल लीजिए, वो भी आपके लिए लकी वाइब्स का बायस बनेगा। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपने जो होता है ना थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव करें, पॉजिटिव सोचें। और पॉजिटिव सोचने के लिए जितना भी आपको कोशिश करनी पड़े पॉजिटिव सोचें। एंड कीप योर इंटेंशंस पॉजिटिव, अपनी नीयत को साफ रखें और पॉजिटिव रखें। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए ये जो सीज़न होता है, ग्रहणों का सीज़न होता है, और जब सूरज ग्रहण, क्योंकि इकट्ठे ही लगते हैं, पहले सूरज ग्रहण, जब चांद ग्रहण, और उसके बाद यानी कि ये पैर में लगते हैं। सो सूरज ग्रहण 25 अक्टूबर को लग गया और अब 8 नवंबर को लगना है चांद ग्रहण। चांद ग्रहण पूरे चांद को लगता है हमेशा, और ये पूरा चांद जो है टॉरस में होगा, आपके 11वें घर में। और ये टाइम जो है ग्रहण सीज़न, जिसमें हमारे जो कैंसर दोस्त होते हैं थोड़ा सा स्लीपी फील करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा इरिटेटेड फील करते हैं, आपको अपने खुद ख्यालात की समझ नहीं आ रही होती। तो आप कोशिश ये करें कि अपनी लाइफ को जितना स्लो डाउन कर सकते हैं, बहुत भाग दौड़ से बचें, चिल करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी है, तो भी कीप योर सेल्फ चिल। और
दूसरा ये है कि एक अपने जो दोस्त होते हैं, जस्ट डोंट फॉरगेट टू फॉरगिव योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों से किसी वजह से अगर नाराज़ हैं तो उनको मनाने की कोशिश कीजिए। दिस इज़ द टाइम जब आपको अपने दोस्तों की ज़रूरत है। यू नीड टू चैट, यू नीड टू टॉक अपने दोस्तों के साथ। और अगर वो आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं भी उतरते, इवन देन, अगर वो आपको डिसअपॉइंट उन्होंने किया है, इवन देन सोचे कि इंसान के अंदर महरूमियाँ और कमियाँ होती हैं, लिहाजा डोंट फॉरगेट टू फॉरगिव। और उसके बाद जैसे होता है ना कि आप कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉमेडी शोज़ देखिए, क्योंकि आपको जो चीज़ हैप्पी करेगी, जो चीज़ आपको खुश करेगी, वो जैसे बिल्कुल फेरी टेल टाइप चीज़ें होती हैं, ऐसा देखिए। और जैसे कहते हैं कि रीड मोर, सी मोर, लेसन मोर, ये कीजिए। और जो आपके रुके हुए काम है, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल रुके हुए काम आपके बहुत तेज़ी से होते चले जा रहे हैं। आपकी जो 5th हाउस है, 5th हाउस रिगार्डिंग योर चिल्ड्रन, रिगार्डिंग योर क्रिएटिविटी, रिगार्डिंग योर मीडिया, स्पोर्ट्स, वहाँ पर बहुत एक्टिविटी है, बहुत स्पॉटलाइट है वहाँ पर। उन मामलात को उस तरफ जाइए, थोड़ा सा स्पोर्ट्स कीजिए, थोड़ा सा जो आपके 5वें घर के, अगर आपके बच्चे हैं या आपसे छोटे बच्चे हैं, बच्चों की तरह जो लोग हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये जो जनरेशनल विजडम है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट करेगा। लिसनिंग टू व्हाट यंगर पीपल हैव टू से एंड लिसनिंग टू व्हाट ओल्डर पीपल हैव टू से, जो भी आपकी एज है उसमें आपको मज़ा आएगा, यू विल एंजॉय दैट। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि जो रुके हुए काम थे, जितने रुके हुए काम थे वो, और ख़ास तौर पे फाइनेंस के हवाले से, कोई चेक रुका हुआ था, कोई बैंक अकाउंट बंद हुआ था, एनीथिंग रिगार्डिंग फाइनेंसेस, वो फ़्लो में आ जाएगी। और ख़ास तौर पे अगर आपका काम कोई रुका हुआ था कारोबार के हवाले से, तो वो भी फ़्लो में आता नज़र आता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी डिसअपॉइंटमेंट है, आपको बार बार नाउमीदी का या मायूसी का दौरा पड़ेगा, ख़ास तौर पे वहाँ पर जहाँ पर लोग कंसर्न है। आपकी जो हेल्थ है वो कह रही है कि आपके जो घुटने हैं, लोअर लिम्स, घुटने, टखने, पाँव, इनकी केयर कीजिएगा, मूंछ आ सकती है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में जब तक आप क्लियर ना हो, क्योंकि फाइनेंसेस में भी सिंबॉलिकली कि आपने किसी को पैसे देने हैं, किसी का बिल क्लियर करना है, तो उसे अच्छी तरह चेक कीजिए, उसमें कोई कन्फ्यूजन नज़र आएगा। जैसे कि बंदे ने अपने बिल जो है वो ज़्यादा बना लिया जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद जो आपके फाइनेंसेस हैं उसमें गेस वर्क की बजाय क्लियर ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक कीजिए। मून मैसेज, मून आपका रूलर है और आपके 11वें घर में इसको ग्रहण भी लग रहा है, और ये अंडर दैट ऑर्बिट है जहाँ पर इसको ग्रहण लगना है, उसकी तरफ आ रहा है। लिहाजा ये टाइम आपके लिए बाय ऑल मीन्स इम्पॉर्टेंट होता है। तो मून आपको यहाँ से कह रहा है कि अपने विजन्स, अपने ड्रीम्स पर कायम रहना, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट होल्ड योर विजन एंड फॉलो योर ड्रीम्स। आपका लकी नंबर है 57। 57 कह रहा है कि कुछ सीखना और सिखाने का टाइम है। ये हफ्ता अगर आप कुछ बहुत सीखेंगे भी तो आप बहुत कुछ सिखा भी सकेंगे। आपका लकी स्टोन है पैराडॉट। पैराडॉट ओलिविन होता है, पीले से सब्ज़ रंग का पत्थर होता है, लाइट ग्रीन का ऑलिव ग्रीन पत्थर होता है। ये इन दिनों और वैसे भी ऑल ओवर द ईयर अगर आप पैराडॉट अपने पास रखते हैं तो दैट विल ब्रिंग पॉजिटिव वाइब्स आपके लिए। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपको थोड़ा सा चीज़ों को, होता है ना, बीज को अगर आपने बीज कोई बोए हैं तो उनको बार बार खोल कर मत देखें, वेट, ये बीज स्प्राउट करेंगे, लेकिन अपने सही वक्त पर। जो काम आपने शुरू किए हुए हैं उनको उनके लिए थोड़ा सा इंतज़ार, यानी कि प्रैक्टिकल मैसेज है, थोड़ा सा इंतज़ार, काम आपका हो जाएगा। आपका जो लकी चार्म है वो बन रहा है कि ये जो लकड़ी होती है इससे बना हुआ कोई भी एनीथिंग रिगार्डिंग प्योर वुड, आपका प्योर वुड इज़ योर लकी चार्म। वुड जो होता है ये ग्राउंडिंग की एनर्जी लेकर आता है, आपको लगता है कि आप ग्राउंड हो रहे हैं, सो वुड इज़ अ वेरी गुड लकी चार्म। आपका जो आपका डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आप अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों में थोड़ी सी खुशी पैदा करें। खुशी पैदा करना आपका डिवाइन मैसेज है कि अपने इर्द गिर्द माहौल में
ख़ुद भी खुश हों और लोगों को भी खुश करें, थोड़ा सा हंसें, थोड़ा सा मुस्कुराएं। जब खुशी फैलेगी तो आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद खुशी आ जाएगी। दैट इज़ योर डिवाइन मैसेज कि लोगों को उदास करने की बजाय आपने, या ऐसी बातें करने की बजाय जिससे दिल उदास हो या बोझल हो, आपने बोझ को कम करना है, हंसी मुस्कुराहट अपने इर्द गिर्द फैलानी है। अब आते हैं लियो की तरफ। हमारे लियो दोस्त जो हैं उनके लिए ये टाइम जो है, जब ग्रहण 25 तारीख को निकला है, इनका अपना रूलर वो ग्रहण से बाहर निकला है और अब जो चांद ग्रहण है वो लगने वाला है। चांद जो है इनके 12वें घर का रूलर है और इसमें ग्रहण लगेगा इनके 10वें घर में। लिहाजा वो तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक़ आपकी ज़ात से है और आपके कारोबार से है, आपके स्टेटस से है, आपके नाम से है, आपकी पोजीशन से है, वो आपके लिए इन दिनों बहुत इम्पॉर्टेंट दिखाई देते हैं। और जैसे होता है ना कि आपने इस हफ्ते जो कोशिश करनी है, एक मेजर फाइनेंशियल डिसीजन से बचना है। जैसे कारोबार में पैसे लगाने हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या किसी को उधार देना, एनीथिंग दैट इज़ मेजर एंड फाइनेंशियल, उससे आप थोड़ा सा गुरेज कीजिए। और उसके बाद अपने जो होते हैं ना, जैसे होता है कि आपके अपने डिसीशंस होने चाहिए, किसी और के डिसीजन नहीं होने चाहिए। और दूसरा ये है कि आपको थोड़ा सा अगर स्टक फील हो, आपको लगे कि मुझे इन लोगों को लेकर चलना है, अकेले में ये काम मेरे से करना मुश्किल है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यू फील स्टक बट डोंट मूव। अगर आपको रुकना भी पड़ता है तो थोड़ी देर के लिए आप रुक जाएं। और उसके बाद जैसे होता है ना कि इस हफ्ते आपकी लोग बहुत सरप्राइज़ होंगे आपकी न्यू लुक से। हो सकता है आप अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लें, हो सकता है आप अपने इर्द गिर्द का माहौल चेंज कर लें, एनवायरनमेंट चेंज कर लें, फर्नीचर चेंज कर लें। थिंग्स चेंजेस आर कमिंग अराउंड यू और एक न्यू लुक आप किसी ना किसी हवाले से आपकी न्यू लुक नज़र आती है। और उस न्यू लुक से लोग सरप्राइज़ भी होंगे और आप खुद भी सरप्राइज़ होंगे। आपके लिए इस हफ्ते जैसे होता है ना कि आप अपने काम में वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। आप कोई ऐसा घर के हवाले से, क्योंकि घर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस हफ्ते आपके लिए। लिविंग एनवायरनमेंट जहां आप रहते हैं, वो 4 वॉल्स इसके अंदर आप रहते हैं, वो आपके लिए कई तरह से इंपॉर्टेंट होने वाला है। गुड वे भी और बैड वे भी, कि जैसे कभी सीपेज आ गई, जैसे कभी सीवरेज ख़राब हो गया, जैसे कभी आपने उसे रीडेकोरेट कर लिया, या कभी आप वो चीज़ें ख़रीद लाए जो आपको बड़ा ख्वाहिश थी ख़रीदने की। तो इस तरह से सरप्राइजिंग आपके लिए हो सकता है। तो आप जो अहम चीज़ इस हफ्ते की है वो ये है कि कन्फ्रंट करने की बजाय, झगड़ा करने की बजाय, स्टैंड लेने की बजाय कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और चीज़ों को मूव होने दीजिए जिस तरफ से वो मूव हो रही हैं। रुकावट डालने की कोशिश मत कीजिए। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये है कि आपकी ईगो सेटिस्फैक्शन है। आप ईगो जो है ना उस हवाले से आप को बड़ी तसल्ली होगी। जैसे ईगो सेटिस्फाई होती है, वो किसी तरह से भी होती है। आपकी ईगो सेटिस्फाई तारीफ़ से, खुशामद से, मोहब्बत से, पैसों से, जिस भी चीज़ से आपकी ईगो की तस्कीन होती है, दैट यू विल बी गेटिंग दिस वीक। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको फंसाने की कोशिश है, आपको फंसाने की कोशिश है, बिला वजह आपको खौफज़दा करने की कोशिश है, बिला वजह आपको गॉसिप सुनाने की कोशिश है, या बिला वजह ऐसी बातें लोग आपके इर्द गिर्द करेंगे जैसे उन्हें लगेगा कि आपके अंदर खौफ पैदा हो सकता है। आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। हेल्थ के हवाले से आपके अभी तक स्किन का आपको केयर करनी है। स्किन रैशेस हो सकते हैं, स्किन ड्राइनेस हो सकती है, स्किन पैचेस हो सकते हैं, एक्सटीरियर जो स्किन है वो आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं, क्योंकि जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो आप खुद ले रहे हैं। मून मैसेज, मून आपके 10वें घर में जो आपके स्टेटस का, आपका करियर का, वहाँ उसको ग्रहण लगना है और ये गुजर रहा है। चढ़ता चांद आपके 7वें 8वें घर से गुजर के इस हफ्ते 9वें घर में रुकेगा। तो वहाँ से उसका मैसेज है कि जो मुश्किल हालात है ना, जो भी कोई आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल थी या उलझन थी, वो अपने इख्तिताम तक पहुंचने वाली है। किसी बहुत बड़ी उलझन से आप निजात हासिल करने वाले हैं। आपका लकी नंबर है 11 11 11 इज़ अ वेरी गुड नंबर। ये ज़ाहिर करता है कि आपको अपनी इनफरादियत, जैसे यहाँ भी मैंने कहा कि अपने ऊपर यकीन रखें, अपनी इनफरादियत जो है उसको अपने लोगों पर साबित करना है। और जिस भी हफ्ते का नंबर 11 होता है वो कामयाबी की नवीद लेके आता है, जैसे हमने कार्ड्स में भी देखा कि आपकी तस्कीन, आपकी अना की तस्कीन है। आपका लकी नंबर स्टोन है सिट्रीन। सिट्रीन एक बहुत प्यारा स्टोन होता है
ये ऐसे होता है जैसे सूरज की इसमें झलक नज़र आती है। अगर आप राउंड में एक सिट्रीन ले लें, बड़े साइज़ का इतना बड़ा सिट्रीन ले लें और उसे हमेशा गले में पहन के रखें या हाथ में पहने, तो क्योंकि सूरज आपका लकी आपका रूलर है और सिट्रीन जो है वो सूरज की रोशनी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और वो मनी को अट्रैक्ट करता है। लिहाजा सिट्रीन जो है वो हमारे लियो दोस्तों के पास अक्सर होना चाहिए। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं उसे प्यार चाहिए, आपके काम को, आपके रूटीन्स को, आपके लोगों को, आपके माहौल को, आपके प्यार की, आपके कंपैशन की, आपकी एम्पैथी की ज़रूरत है। हमदर्दी से अपने इर्द गिर्द माहौल को अप्रोच करें। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो बन रहा है जैसे एक चेयर होती है, छोटी सी कोई चेयर डेकोरेशन पीस के हवाले से, क्योंकि ये लेकर आता है जिसे एक रॉयल चेयर नहीं होती, जैसे एक तख्त हो गया, एक रॉयल चेयर का रेप्लिका छोटा सा डेकोरेशन पीस लेकर आप अपनी टेबल पे ज़रूर रखिए, क्योंकि हमारे जो लियो दोस्त हैं ये थोड़े से रॉयल, इनके अंदर रॉयल्टी बाय बर्थ होती है, इनहेरेंट होती है। सो इनके इर्द गिर्द जब एक रॉयल एक थॉन पड़ा हो तो ये कंफर्ट फील करते हैं। सम हो एक ताज की तस्वीर हो और एक तख्त हो, ये दो चीज़ें अगर इनके पास हों तो ये खुश महसूस करते हैं। तो इस हफ्ते की वाइब भी आपके लिए एक तख्त की, चेयर की तस्वीर है। कोशिश करें कि वो रेड और गोल्ड हो, तो दैट विल बी परफेक्ट फॉर यू। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप अपना गुस्सा ख़त्म करें और गैर ज़रूरी बातों पर तवज्जो ना दें। अगर आपके अंदर कोई एंगर है, बहुत ज़्यादा गुस्सा और वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसको सजदे में झुक कर अपने रब की सपोर्ट कर दीजिए और सदका ऐसा कीजिए जैसे पानी होता है, परिंदों को पानी डाल देना या बहते पानी में चावल, या इस तरह से कोई पानी की मखलूक के लिए कोई सदका कीजिए या पानी का सदका कीजिए, तो ये आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और ये चीज़ भी आपके लिए रिजॉल्व हो जाएगी। अब मूव करते हैं वर्गो की तरफ। हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनके लिए ये जो टाइम है ये बेस्ट टाइम समझ लीजिए, 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक का। ये एक ऐसा टाइम है, आपकी जो डिवाइन ड्यूटी होती है ना हमारे वर्गो दोस्तों के लिए, ये पैदा ही इसलिए हुए हैं कि दुनिया को ऑर्गेनाइज कर सके, जो मैस फैला हुआ उसे दूर कर सके, जैसे लोगों के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें कोई जाले लग गए हैं उनको साफ कर सके। सो ये एक बेस्ट हफ्ता आपको मिल रहा है जब आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अराउंड आपके इर्द गिर्द की लोगों की लाइफ में जो मैस है, आपकी अपनी ज़िंदगी में जो मैस जिसकी वजह से पैदा हो रहा है, आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप स्कैजुअल कर सकते हैं, आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये हफ्ता आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप वो तमाम मैटर्स जो आपके इर्द गिर्द मेस्ड अप हैं, फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, शैटर्ड हैं, उन सबको आप ठीक कर सकते हैं। और आप इस हफ्ते में एक और इम्पॉर्टेंट बात भी लग रही है कि जैसे आप पुरानी ओल्ड सिस्टम को सिंबॉलिकली है ना, पुरानी चीज़ों को खिड़की से बाहर फेंक के नई चीज़ों के लिए जगह बनाएंगे या पुरानी चीज़ों को फेंक के अपने लिए ज़्यादा स्पेस क्रिएट करेंगे, यानी कि ओल्ड सिस्टम को हटाकर नया सिस्टम अप्लाई करेंगे। कुछ ऐसा है जहाँ आप स्पेस क्रिएट करने के लिए पुराने को निकाल कर नया और स्मार्ट अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर रहे हैं। मे बी स्मार्ट लिविंग, मे बी स्मार्ट सिचुएशंस वो अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। और आपकी जो बात है ना, एक बात याद रखिएगा, आपके जो रूटीन है ना उसमें जो जैसे एक रूटीन चल रहा होता है, आप इसको ये कह रहे हैं, इसको ये कह, लोग रूटीन में आपकी बात नहीं मानेंगे और आपको डिसअपॉइंट करेंगे। आपने किसी को कहा 2 घंटे में ये काम हो जाएगा, जब 2 घंटे बाद आप देखते हैं तो वो काम अभी शुरू हुआ भी नहीं होता। सो इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट है और एटीट्यूड लोगों के थोड़े से रूड हैं या एरोगेंट हो सकते हैं। आपका जो ये सीज़न चल रहा है इसमें आपको एक जो चीज़ आप सीख रहे हैं, आप सीखेंगे वो है हाउ टू कम्युनिकेट मोर प्रॉपरली। आपके जो बिकॉज तीसरा और आपका जो 9वां घर है, 3rd and 9th हाउस, ये दोनों इस शेकअप में हैं तकरीबन 1 साल से, और आगे भी इन्होंने 1 साल इसी शेकअप में रहे। लिहाजा ये वो हफ्ता है जो आपको नया सिखाएगा हाउ टू कंट्रोल एटीट्यूड्स, कि आपका एटीट्यूड कैसे हो कि लोग आपके उनके एटीट्यूड को आप कंट्रोल कर सके। और दूसरा ये है कि आप
इस तरह से इस हफ्ते कम्युनिकेट करेंगे कि लोगों के साथ कि जैसे लोगों को लगेगा आप उनको इग्नोर कर रहे हैं या आप उनको अवॉइड कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो ब्रेन है वो आइडियाज़ की खोपड़ी नहीं एक होता उस तरह से बना हुआ एक मैजिक सा आपके ब्रेन में है कि इतने मल्टीपल आइडियाज़ आ रहे हैं टू बिकम अ मिलियनर, पैसे कमाने के कोई मिलियन आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं फाइनेंशियली। सो उनको जॉट डाउन कीजिए, नोट कीजिए, बिकॉज दे आर ड्यू टू प्लानिटरी प्लेसमेंट। आपको फाइनेंसेस इम्प्रूव करने के, फाइनेंशियल आइडियाज़ के हवाले से अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी बहुत सारे ख्यालात आएंगे, उन पर फोकस कीजिएगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि आप अगर किसी पुरानी सिस्टम को हटाने के लिए नया सिस्टम बनाना, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है और इसमें आप कामयाब हो सकेंगे कि जो पुराना है वो खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा, पुराना और इरिटेटिंग। आपका नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपने रैशपन का मुजाहरा नहीं करना, कोई जुआ नहीं खेलना। इस हफ्ते आप जो गैम्बल करेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। स्टे अवे फ्रॉम रैशनेस, रैश डिसीशंस एंड गैम्बल्स। आपकी हेल्थ के मसले वैसे तो ठीक हैं, लेकिन आपको कंधे और बाजुओं के दर्द इसका मसला बन सकता है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से यू आर वर्किंग लाइक एन एक्सपर्ट। आप एक फाइनेंस एक्सपर्ट बने हुए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट बने हुए, और अपनी एजुकेशन के हवाले से भी आप बिल्कुल जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें आपको एक्सपर्टीज़ है। इस हफ्ते की जो भी सिचुएशन है, जो इम्तहान है, जो पेपर है, जो भी काम आप कर रहे हैं, दैट इज़ लाइक एन एक्सपर्ट। तो अब आपका मून मैसेज कह रहा है कि आपको चीज़ों को फ्लेक्सिबल रखना है, चीज़ों को पत्थर की लकीर नहीं बना देना कि ये मैंने बात की है तो अब ये पत्थर की लकीर है, ऐसे नहीं। अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ के लिए और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिए, अपने रवैये में लचक रखिए। आपका लकी नंबर बन रहा है 56। 56 कहता है कि जिस तरह से आप लोगों से रिलेट करते हैं, इस हफ्ते आप देखेंगे उसमें तब्दीली आपके अंदर पैदा होती है। आप खुद से चेंज करते हैं रिलेशनशिप कनेक्शंस को। आपका जो लकी स्टोन है वो आपका कोई भी आप वाइट स्टोन, अगर आप पर्ल रख लेते हैं अपने पास, मदर ऑफ पर्ल रख लेते हैं, सीपी रख लेते हैं, वो आपको सूट करेगी। आप पर्ल इज़ लकी स्टोन फॉर यू दिस वीक। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो कह रहा है कि कामयाबी चाहिए तो कामयाबी के लिए थोड़ा सा स्टिल हों, एंग्जाइटी से बचें, घबराहट से, एक्स्ट्रा भाग दौड़ से बचें, अपने आप को काम डाउन करें और अपने काम डाउन करके अपने आप को फोकस करें और फोकस और स्टिल होकर अपने जो कामयाबी है उसके बारे में और अपने जो भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में सोचें। आपका लकी जो चार्म है वो जैसे बार बार आपका आता है में भी इसलिए भी कि जो ये की है, चाबी जिसको कहते हैं, ये हमारे वर्गो दोस्तों का लकी चार्म है। सो चाबी इस हफ्ते फिर आपका लकी चार्म है। और चाबी जो होती है ना, सिंबल होता है चीज़ों को खोलने का। और यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ओपनिंग्स ऐसी हैं जो आपने खोलनी है। सो कीप कैरी अ चाबी। वैसे तो चाबी, गाड़ी की चाबी हमारे पास होती है, लेकिन उसके साथ एक डेकोरेटेड गोल्डन रंग की चाबी अगर आप ऐड कर लेते हैं तो दैट विल बी योर लकी चार्म। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अपने अंदर जो भी आपने पेंट अप फीलिंग्स हैं उनको रिलीज़ करें, माजी को दफन करें। आपका माजी जो है वो आपको नाशुक्री की यानी सोचें जो हैं, काश ऐसे हो जाता, काश वैसे हो जाता, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके ईमान को कमज़ोर कर रही हैं। सो माजी को दफन करें, सरेंडर टू द डिवाइन एंड देन मूव फॉरवर्ड। अब चलते हैं लिब्रा की तरफ। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ये हफ्ता जो है उसमें जैसे होता है कि आप कि जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं और फाइनेंशियल स्पेंडिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। हो सकता है आप और आपका पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, वट एवर योर रिलेशनशिप सीट पे जो भी आपके साथ बैठा हुआ है, वो उसके साथ आप फाइनेंशियल डिबेट कर सकते हैं, एक दूसरे की स्पेंडिंग पर बात कर सकते हैं, एक दूसरे के मनी हैंडलिंग के ऊपर बहस हो सकती है, एक दूसरे के ख़र्चों पर बात हो सकती है। और
और इस हफ्ते जो हमारे लिब्रा दोस्त हैं उनका एक दिमाग में एक चेंज आ रहा है, वो उनको लग रहा है कि आई नीड टू मेक माई लुक रिच। अब आप चाहे रिच हैं भी, आपको लग रहा है आपका जो भी स्टेटस है, आपको लग रहा है कि मुझे इस स्टेटस से ऊंचा स्टेटस अपना लोगों को दिखाना है। सो उस हवाले से आप अपने एक रिच लुक क्रिएट करने के लिए आपका दिमाग चल रहा है, कार बदलनी है, लुक बदलनी है। और जो भी आपके दिमाग में इस वक्त चल रहा है ना, उस ज़्यादातर उसका फोकस है कि हाउ टू लुक एंड बिकम रिच, हाउ टू कंट्रोल माई पार्टनर फ्रॉम एक्स्ट्रा स्पेंडिंग। अब अपने पार्टनर, अपने स्पाउस के ऊपर भी आप नज़र रखे हुए हैं कि वो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग तो नहीं हो रही है। और उसके बाद ये है कि आप इस हफ्ते आपने रुकना है, क्योंकि हो सकता है आपके ज़हन में ये सोच है कि कोई लोन ले लिया जाए, लोन लेकर अपनी इन स्पेंडिंग को पूरा कर लिया जाए, किस्तों पर गाड़ी ले ली जाए, इस तरह की बहुत सारी सोचें हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप इन सोचों को तो जब तक ग्रहण नहीं गुजर जाता 8वें घर से, जहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ग्रहण, तो इस ग्रहण जब तक ये गुजर नहीं जाता और सडन चेंजेस जो आपके फाइनेंसेस में आने हैं वो नहीं गुजर जाते, तब तक आप इन चीज़ों को, सोचों को रहने दें। बाद आपको महसूस होगा कि इस हो सकता है इस सारे सोच की वजह ये भी हो कि कुछ अरसे से और इस हफ्ते ख़ास तौर पर आपको महसूस होता है, दैट्स व्हाट यू फील, कि लोग बिला वजह डिस्कस करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं आपकी ज़ात को, आपकी शख्सियत को, आपकी लुक को, जैसे बिला वजह आपके ऊपर आते जाते कोई कमेंट हो जाता है जो आपको पसंद नहीं आता। सो आपको जितना मर्ज़ी भी रोक लें, जितना मर्ज़ी भी कह लें, लेकिन आप टोटली इस हफ्ते अपनी नई वार्डरोब, नई लुक प्लान कर रहे हैं। और क्योंकि आपको अपने लुक में चेंज करना है, यू आर वर्किंग ऑन योर न्यू लुक। उसके बाद ये है कि आपके लिए फाइनेंशियल विंडफॉल हो सकती है। इस हफ्ते आपके ज़हन में कोई ऐसा ब्रिलियंट आइडिया आ सकता है जो आप जिसे बहुत बड़ा बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं या कोई जॉब कर सकते हैं। कमिंग डेज आर ब्रिंगिंग अ बिग मेगा चेंज इन योर फाइनेंशियल सिचुएशंस। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आप जो करना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, इनको पूरा करने का पूरा मौका आपको मिलने वाला है। आपने थोड़ा सा अपने साथ और अपने साथ जो लोग आपके साथ चल रहे हैं उनसे मोहब्बत से पेश आना है। यानी आपने मुकाबला नहीं करना कि मैं दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड दिस लुक्स चीप, ये नहीं आपने करना। आपने करना है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उस पर आपने फोकस करना है, उसको हासिल करने की कोशिश कर। नेगेटिव एनर्जी में आपको चीज़ों के मिसप्लेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। प्लानिटरी प्लेसमेंट्स ऐसी हैं कि जैसे चीज़ें इधर से उधर और उधर से इधर आपके लिए हो सकती हैं। उन चीज़ों से आप अपने आप को महफूज रखें, ताला चाबी का ख्याल रखें। अपने जो इम्पोर्टेंट, जैसे इंसान की सबसे अहम आजकल चीज़ मोबाइल फ़ोन है, अपने मोबाइल फ़ोन की बहुत केयर कीजिएगा, क्योंकि कोई हो सकता है कोई आपका डेटा, आपकी जो इम्पोर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो चुराने की कोशिश करे। हेल्थ के हवाले से आपके अगेन इस हफ्ते आप थोड़ा सा फील करेंगे जैसे आपको जैसे होता है ना, समझ नहीं आ रही, कोई अनजाना सा डिप्रेशन, कभी सोने को दिल ज़्यादा चाह रहा है, रेस्ट, थकन की फीलिंग, वो आपकी हेल्थ एनर्जी है। थोड़ा सा वाइटामिन्स लीजिए, कोई जूसेस लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, ताकि आपका जो एनर्जी लेवल बड़ा लो हुआ वह ज़्यादा सोचने की वजह से वो कम हो सके। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपका ये एक्सेलेंट टाइम है। मून मैसेज, मून ने आपके इस हफ्ते चढ़ता चांद है, उसने आपके 5वें, 6ठे और 7वें घर से गुजरना है। 5वां, 6ठा और 7वां घर जो होता है ये लोगों से रिलेटेड होता है। इसमें रोमांस होता है, इसमें आपके रोमांटिक रिलेशंस होते हैं, इसमें आपके पर्सनल रिलेशंस होते हैं, इसमें आपकी कनेक्शन टू द वर्ल्ड होता है। वहाँ बैठ के जो मून है वो आपको मैसेज दे रहा है कि आपको बोल्ड होकर, बी बोल्ड एंड टेक द फर्स्ट मूव, कि आप इस वक्त ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप पहला कदम उठा सकते हैं। सो टेक योर फर्स्ट स्टेप। आपका जो लकी नंबर है वो 87 है। 87 कहता है कि आपको ब्लैक एंड वाइट को की बजाय ग्रे पर फोकस करें, मिडिल पाथ जो है वो ऑप्ट करें। आपका
पत्थर जो है इस हफ्ते वो बन रहा है, आपका पत्थर इस हफ्ते बन रहा है कोई भी ऐसा पत्थर जिसको हम कहते हैं, अगर आप रूबी पहन लेते हैं, रूबी पिंक कलर का, डार्क की बजाय रूबी ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप लाइट कलर का, पिंक कलर का रूबी आपको मिल जाए तो दैट विल बी योर लकी स्टोन। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपके इर्द गिर्द लोग साइंस दे रहे हैं, लोग बिटवीन द लाइंस बात कर रहे हैं, कोई डायरेक्ट आपसे बात नहीं कर रहा, लिहाजा आप लोगों की बातें जो हैं उन पर गहराई से गौर करें और साइंस, लुक फॉर साइंस, लोग क्या साइन दे रहे हैं, लोगों की बॉडी लैंग्वेज क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस जो हैं वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस रखती हैं। आपका जो आपका है इस हफ्ते का लकी चार्म वो है सनफ्लावर। सनफ्लावर का लॉकेट पहन लीजिए, इयररिंग्स पहन लीजिए, रिंग पहन लीजिए, सनफ्लावर आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं, आपकी जो डिवाइन ड्यूटी है इस हफ्ते की वो है कि क्रिएट होप, लोगों की ज़िंदगी में उम्मीद की किरण बनने की कोशिश करें, बी द होप ऑफ रे ऑफ होप लोगों की लाइफ में, ये आपकी डिवाइन ड्यूटी है। और जब आप लोगों को होप देंगे तो आपका ऑरा खुद ब खुद रोशन होगा, आपका रास्ता खुद ब खुद रोशन होगा। सो बी रे ऑफ लाइट, या जिसको हम लाइट टावर कहते हैं, जो समंदर में एक लाइट टावर होता है जो लोगों को रास्ता दिखा रहा होता है, उस तरह का बनने की कोशिश कीजिए। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए अभी 25 तारीख को यहाँ पे सूरज ग्रहण गुजरा है, सो ये टाइम इनके लिए काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चलता चला आ रहा है। सो ये हफ्ता जो है, सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी बर्थडे। इस हफ्ते जितने भी स्कॉर्पियो दोस्तों की हैप्पी बर्थडे है उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे और बहुत सी दुआएं, और ख़ास तौर पे ये कि इन द बिगिनिंग ऑफ योर न्यू सोलर ईयर अल्लाह करे कि आपकी जो जिद्दोजहद है वो कामयाब हो और आपको आपके दिल की मुराद हासिल हो। अब इस हफ्ते को अगर हम देखें तो ये जो ग्रहण सीज़न चल रहा है 25 अक्टूबर से 8 नवंबर तक का, ये आपके अपने एक्सिस पर है। सूरज ने चांद के साथ, नए चांद पर सूरज ग्रहण लगता है ना, तो सूरज ग्रहण लगा, नया चांद आपके अपने घर में तलू हुआ आपके सूरज से निकल कर, लिहाजा ये बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड होता है जिसमें 6 महीने चलना है। सो 6 महीने की एक टोन आपकी ज़िंदगी में सेट हुई इस हवाले से, और जब तक ये चांद पूरा नहीं हो जाता और इस ग्रहण आपके 7वें घर पे नहीं लग जाता, आप एक ख़ास स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाले हैं, आप एक ख़ास सिचुएशन में रहने वाले हैं, मेंटल। सो ट्राई टू वर्क ऑन दिस, व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन। उसमें सबसे पहले वो एक मिर्ज़ा गालिब का शेर है कि यार अब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दे उनको दिल और, या मुझे ज़बान और मुझे शेर नहीं पढ़ना आता, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि लोग आपकी बात नहीं समझेंगे अनटिल यू चेंज द वे यू कम्युनिकेट। लोगों के दिल और दिमाग को तब्दील करना जो है ये आपकी एक इस हफ्ते की, जिसे आप समझ लीजिए लोगों के हिसाब से बात करना, ये आप लर्न करने वाले हैं कि आपने अपनी बात किसी को कैसे समझानी है, टेढ़ा करके, सीधा करके, राउंड करके। तो दिस इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन, न्यू वे ऑफ लेटिंग पीपल व्हाट यू थिंक। ये इस हफ्ते की आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है दैट यू आर गोइंग टू लर्न। इस हफ्ते जो आपकी लाइफ है उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो दिखाई देती है वो ये कि आपके इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके कॉलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जो लोग इम्पोर्टेंट हैं और आपके इर्द गिर्द हैं, वो आपको बर्डनाइज करेंगे या तो अपने प्रॉब्लम से या आपके प्रॉब्लम से। जैसे आपके ऊपर सर पे सवार हो जाते हैं लोग कि यार ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसको हल करो, या ये मेरा प्रॉब्लम है, इसको हल करो। तो इस तरह से कोई सिचुएशन आपकी डेवलप हो रही है और आपका दिल चाहेगा कि या तो मैं भाग जाऊं, या मैं ये रिश्ता ख़त्म कर दूं, या मैं ब्रेकअप कर दूं, या मैं सीरियस को बातें या फाइनल वर्ड्स कर दूं। सो ये चीज़ें जो है ना इस हफ्ते की, ये आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि आपका पहला घर
और आपका 7वां घर, ये दोनों घर जो हैं ये इंपॉर्टेंट हुए हैं इन 15-20 दिनों के लिए, और आगे भी 1 साल भी यही रहना है। फर्स्ट हाउस एंड 7th हाउस के आपकी पर्सनालिटी जो है वो चेंज के प्रोसेस से गुजर रही। जब आप खुद चेंज के प्रोसेस से गुजरते हैं तो लोगों का रवैया बदलता है। कुछ लोग आपको बदले हुए या न्यू यू को एक्सेप्ट नहीं करते, या कुछ बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं, या कुछ नए लोग ज़िंदगी में आ जाते हैं। सो ये वो प्रोसेस है जो 1 साल से आपकी ज़िंदगी में चल रहा है कि कुछ नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग जा रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है। आपको ये जहन में रखना है, और आपको शायद इस बात का खुद अंदाज़ा नहीं है कि आप कितने ज़्यादा बदल गए हैं, आपका रवैया कितना ज़्यादा बदल गया। आप अपनी तरफ से थोड़े से आप समझ लीजिए ब्लाइंड हैं, आपको नहीं पता कि मेरे अंदर कितनी तब्दीली आई हैं जिसकी वजह से लोग तब्दील हो रहे हैं। तो ये वो टाइम है जब आपकी ज़िंदगी में लोग आएंगे जाएंगे, रवैये बदलेंगे। उस तरह का ये एक वीक है जिसमें ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है। लिहाजा आप ये करें कि बजाय चीज़ों को फाइनल वर्ड्स देने के थोड़ा सा गुजर जाने दीजिए इसके टाइम को। और जैसे होता है ना कि जो प्लानिटरी पोजीशन है, बेसिकली मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि प्लानिटरी प्लेसमेंट जो है वो ऐसी है कि वो रिश्तों को में टेंशन ला सकती है। बिला वजह की बहस, बिला वजह की बात, बिला वजह का लैक ऑफ टॉलरेंस कि आपके अंदर बर्दाश्त ही नहीं है इस बात की, तो आपकी तरफ से। सो आपने अपने टेम्पर पे कंट्रोल करना है और थोड़ा सा टॉलरेंस क्रिएट करनी है, और कोशिश करें बजाय ब्रेकअप के, तोड़ने के, ख़त्म करने के, मूव ऑन करने के, कोशिश करें कि आप चीज़ों को पोस्टपोन कर दें। जो इम्पॉर्टेंट मीटिंग है कि आज मैंने ये बात करके रहनी है, आज मैंने ये बता के रहना, आज मैंने ये सबक सिखा के रहना, तो उसको पोस्टपोन कर दीजिए। जब ग्रहण गुजर जाए फिर जो उस वक्त आपका जहन होगा उसके मुताबिक बात करेंगे। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपकी आंखों से आहिस्ता 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 पर्दा उठ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आपको जैसे फील होगा कि जैसे आपको जिन रस्सियों से बांधा हुआ था, या जो चीज़ें आपके लिए बंदिश थी, वो आपकी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता निकल रही हैं। सिंबॉलिकली जैसे आपके हाथ बंधे हुए हैं तो वो रस्सियाँ जो हैं वो बिल्कुल ढीली हो जाएंगी और आप उन बंधनों से आज़ाद होते नज़र आते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, बट योर पॉजिटिव एनर्जीज़ कि आपकी आंखों से पर्दा हट रहा है, आपके बंधन ख़त्म हो रहे हैं, एंड यू आर इमर्जिंग। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि लोग आपको जो नसीहत करेंगे वो गलत करेंगे, जो मशवरा देंगे वो गलत देंगे। हो सकता है जानबूझ के कोई आपका बुरा ना करना चाहता हो, लेकिन जो आपको मशवरा मिलेगा इस दफ़ा उसमें धोखा होगा, डिसेप्शन होगी, उसमें 2 नंबरी होगी। लिहाजा आप इससे जितना बच सकते हैं उससे बचें, क्योंकि हो सकता है कि जो आपसे एज में बड़े हैं, जो आप जिनकी बात ओपिनियन को आप मैटर करती है आपके लिए, हो सकता है वो आपके साथ थोड़ी सी ज़्यादती कर जाएं। आपकी जो हेल्थ है उसमें, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वैसे तो यू आर हैप्पी, यू आर ओके, लेकिन आपके अंदर एक स्ट्रीक ऑफ डिप्रेशन है। स्ट्रीक ऑफ डिप्रेशन को आपने हैंडल करना है। अगर आप स्ट्रीक ऑफ डिप्रेशन को हैंडल नहीं करते तो आपको खांसी शुरू हो सकती है, या आपको ब्रोंकाइटिस टाइप कोई चीज़ हो सकती है, और क्योंकि वो एक साइन होगा आपके लिए कि आपके अंदर कुछ डिप्रेसिव चल रहा है। अपने फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से पोस्टपोन कर दीजिए। टाइम अभी जो है ना वो ऐसा है कि जहाँ पर आपको चीज़ें पोस्टपोन करके उन पर रिवर्क करना है। अलबत्ता आपके फाइनेंशियल गेन बहुत ज़्यादा हो सकता है। फाइनेंशियल गेन आपका फॉर सिंबॉलिकली कि आपको बोनस मिल सकता है, या इंक्रीमेंट मिल सकता है, या आपको फाइनेंशियली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी नज़र आती है। मून मैसेज, क्योंकि मून आपके घर में पैदा हुआ था, यहाँ से तलु हुआ था, ग्रहण से निकला था, और उसके बाद इस वक्त वो आपके चौथे, 5वें और 6ठे घर से गुजरा है, और जब वो 7वें घर में आएगा आपके तो उसको ग्रहण लगेगा। सो ये टाइम जो है इसमें मून आपको मैसेज दे रहा है कि किस्मत आपका साथ देगी हर हाल में, हर जगह पर। यू कैन हैव फेथ, यू कैन डिपेंड ऑन योर गुड लक। आपका जो लकी नंबर है वो बन रहा है 44 कहता है कि एनवायरनमेंट को, हालात को, माहौल को आप अपने अंडर कंट्रोल रखिए। आपका लकी स्टोन बन रहा है मरजान, रेड मरजान या रेड कॉरल। ये मैंने भी पहना हुआ है। दिस इज़ रेड कॉरल, रेड मरजान। वैसे तो ये जो मरजान है, जब तक मार्स है रेट्रोग्रेशन में चला गया है, या जब तक वो जिस पोजीशन पे इस वक्त है
तो तमाम साइंस के लोगों को ये एक मरजान या ब्रेसलेट या किसी सूरत मरजान अपने इर्द गिर्द रखना चाहिए, क्योंकि मरजान मार्स को कंट्रोल करता है, उसकी एनर्जीज़ को कंट्रोल करता है। लेकिन आपके लिए इस हफ्ते वो ख़ास तौर पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि आपने मरजान पहनना है या पास रखना है या बैग में रखना है या व्हाटएवर। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि यू आर मास्टर ऑफ द गेम, यू आर मास्टर ऑफ द गेम, और आपकी बात को माना जाएगा, सुना जाएगा। आपका दर्जा उस्ताद का है, लेकिन आप भी फ़ैसलों को रिकन्सिडर एक दफ़ा कर लीजिए कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। रिकन्सिडर करने के बाद आप उसको लॉन्च कर दीजिए, क्योंकि लॉन्च करने से आप बन जाते हैं मास्टर ऑफ द सिचुएशन। आपका जो लकी चार्म है वो कमल का फूल है। कमल का फूल, जैसे ये मैंने कमल का फूल पहना हुआ है, ऑल्दो आई एम नॉट स्कॉर्पियो, लेकिन मैंने फिर भी कमल का फूल पहना हुआ है, क्योंकि ये जो ग्रहण के दिन होते हैं इसमें कमल का फूल जो होता है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल करता है। लिहाजा आपको दोनों चीज़ें जो आपके लिए मरजान और कमल का फूल, ये इसलिए हैं कि आप इन एनर्जीज़ को कंट्रोल कर सकें, जो कि वायलेंट भी हो सकती हैं इस वक्त। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि किस्मत में जो लिखा है ना वो ज़रूर मिलेगा, किस्मत का लिखा ज़रूर पूरा होगा, ज़रूर मिलेगा। परेशान होने से या घबराने से कोई फ़ायदा नहीं है। बिलीव इन योर लक, बिलीव इन डेस्टिनी, बिलीव इन रब एंड बिलीव इन डिवाइन। तो आपके मसले, आपके माहौल जो है वो ख़ुद ब खुद आपके इख्तियार में आ जाएगा। मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ। हमारे सेजिटेरियस दोस्त जो हैं उनके लिए ये हफ़्ता जो है ये ऐसे, इनके लिए ये हफ़्ता ठीक है। इनके ऐसा लगता है कि जैसे चेहरे से ऐसे लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत राज़ी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्माइल है, गपशप है, मेल मुलाकात है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अंदर का हाल सिर्फ आपको पता, आपके अंदर एक हलचल है, या ऐसा समझ लीजिए कि आपके अंदर कोई ज़लज़ला है या एंग्जाइटी है जिसको कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, और वाकई आप कर भी रहे हैं बहुत ज़्यादा इस हफ्ते। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि हमारे जो सेजिटेरियस दोस्त है वो सेल्फ़ कंट्रोल का मुजाहरा भी कर रहे हैं, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा भी कर रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं। और आपको ऐसे लगता है कि आपको जैसे होता है ना कि आपका दिल चाह रहा है कि आप जो ये आपके अपने लोग हैं, दोस्त अहबाब हैं, सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, इनकी बजाय किसी बिल्कुल स्ट्रेंजर से बातचीत शुरू कर दें। ये चीज़ आपको स्ट्रेंजर अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे आप ऑनलाइन किसी ऐसे बंदे से जो आपसे हज़ारों मील दूर है उसे एकदम चैट शुरू करके और बड़ी स्ट्रॉन्ग दोस्ती आपकी हो जाए, ये भी हो सकता है कि यू कैन बी फ्रेंड्स विद स्ट्रेंजर्स ऑल्सो। और कोई ऐसा स्ट्रेंजर भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अचानक लम्हों में सालों की दोस्ती हो जाए, ये भी ऐसा हो सकता है। और उसके बाद जैसे आपको आपके जो ये हफ्ता है ना, इसमें आपको कोई लीडरशिप रोल मिल सकता है, आपको कोई ट्रॉफ़ी मिल सकती है, कोई विक्ट्री मिल सकती है, जिसकी वजह से आपके इर्द गिर्द इंतहा से ज़्यादा हसद पैदा हो सकती है। वो लोग भी आपके हासिद हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि ये लोग भी मुझसे हसद कर सकते, लेकिन हसद की फीलिंग काफ़ी ज़्यादा है। आपने जिस चीज़ पर ध्यान रखना है इस हफ्ते वो ये है स्लिप ऑफ योर टंग। बात करते करते आप कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिससे एकदम तूफ़ान आ जाए। सो बहुत ज़्यादा अपनी स्लिप ऑफ टंग को कंट्रोल में कीजिएगा, क्योंकि इस वाइब से बचिए जहां आप चलते चलते अपना काम खुद भी ख़राब कर सकते हैं। आपकी कार्ड रीडिंग की तरफ आते हैं। कार्ड रीडिंग कह रही है कि आप जो तब्दीली लाना चाहते हैं हालात में, जो फ़ैसले आप इम्पोर्टेंट करना चाहते हैं, जिसके बारे में आपको खौफ था कि आपके इस फ़ैसले पे बहुत मुखालफत आएगी, आप बड़ी आसानी से वो फ़ैसले मुकम्मल कर सकते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि दुश्मन आप पर पीठ पीछे से वार कर सकता है। आपको जैसे होता है ना, जहाँ पर it hits where it hurts,
ये कि जहाँ ज़्यादा तकलीफ़ होगी आपको, वहाँ हमला आपका दुश्मन कर सकता है। वो दुश्मन ऐसा है जिसको पता है कि आपको कहाँ ज़्यादा तकलीफ़ होगी। आपके हेल्थ के हवाले से आपके जो दांतों में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, टीथ इश्यूज़ हो सकते हैं, यानी जैसे बोलने से, यानी कि आपकी वॉइस इश्यूज़ हो सकते हैं, बोलने में जैसे हो सकता है गला ख़राब हो जाए, लेकिन ज़्यादा मसला जॉज़ का लगता है। सो बी वेरी केयरफुल विद योर टीथ एंड विद योर जॉ। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन आपके हिसाब से फ़ैसले होंगे, जैसे आप चाहते हैं उस तरह से हालात आपके लिए होते दिखाई देते हैं। आपका मून मैसेज, क्योंकि मून इस हफ्ते पूरा चांद था, चढ़ता चांद था, और सूरज ग्रहण से वो निकला और फिर आपके घर से होता हुआ वो आपके 5वें घर में रुकेगा जाकर। सो दिस, क्योंकि इससे बहुत सारे प्लैनेट्स को टच करना है, प्लूटो को भी वहाँ उसके साथ भी कंजंक्ट होगा, इसका सैटर्न के साथ भी कंजंक्ट होगा, नेपच्यून और जुपिटर के साथ भी कंजंक्ट होगा। सो इतने सारे कंजंक्शन और पर्सनल जो हाउसेज हैं वहाँ पर आपके कंजंक्शन है। तो इसका यहाँ से बैठकर मून आपको मैसेज दे रहा है कि जो जवाब आपको चाहिए ना, चाहे वो रूहानी हैं, चाहे वो दुनियावी हैं, चाहे वो जो भी जवाब है जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे थे, या जो जवाब आप बहुत अरसे से मांग रहे थे, वो जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। नंबर आपका लकी है 77। 77 रूहानियत का नंबर है। सो आपको इस हफ्ते रूहानियत के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। जो भी आपकी लाइफ का महाज है उसमें रूहानियत के हवाले से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपका जो लकी स्टोन है वो बन रहा है गोल्डन टोपाज, या कोई भी पत्थर विद गोल्डन। ये गोल्डन पत्थर है, दिस इज़ गोल्डन, जिसे इसमें से ये रॉक है, गोल्डन टोपाज का रॉक है। इस तरह का कैप्रिकॉर्न्स के पास होना चाहिए, क्योंकि ये पत्थर जो है ये अट्रैक्ट करता है एनर्जी हीलिंग की भी, और मनी की भी, और स्पिरिचुअलिटी की भी। और ये सारी चीज़ें हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। मनी भी और स्पिरिचुअलिटी भी, ये दोनों चीज़ें हर कैप्रिकॉर्न के अंदर होती। लिहाजा आपको एक गोल्डन टोपाज या गोल्डन पत्थर का रॉक लेके अपने इर्द गिर्द ज़रूर रखना चाहिए। अब देखते हैं आपका प्रैक्टिकल मैसेज। प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आप अगर अपना एम्बिशन हासिल करना चाहते हैं ना, अगर आप अपने जो भी आपका गोल है उसको आप अचीव करना चाहते हैं, तो बेस्ट इज़ कि आप अपने अंदर से गिले शिकवे दूर करें। आपका जो बैगेज है ना वो इतना ज़्यादा है कि आप ऐसे लोगों से नाराज़ हैं या ऐसे लोगों के साथ सही तरह से बिहेव नहीं कर रहे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आपको इस चीज़ फॉरगिवनेस और टीम अपनी जो है उसको बड़ा करें, और उसमें वो लोग डालें जिनसे आप नाराज़ तो हैं लेकिन वो टैलेंटेड हैं। आपका लकी चार्म बन रहा है एलिफेंट, स्मॉल एलिफेंट, ये जो ऊँट की हड्डी का बना होता है, या जैसे ये मैंने ये पहना हुआ है एलिफेंट, दिस इज़ एलिफेंट। ये इस तरह का कोई भी आप पहन लें। मोस्टली जो लकी चार्म्स होते हैं उन्हें की रिंग में डालना चाहिए या बैग में इकट्ठे जमा कर लेना चाहिए। सो ये एलिफेंट आपके लिए है। अगर वाइट एलिफेंट मिल जाए तो बेस्ट, ना भी मिले तो एलिफेंट विल ब्रिंग यू लकी एनर्जी इन योर लाइफ। तो आपका जो है ये इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज वो ये कह रहा है कि अगर आपको लगे, जब भी आपको लगे कि ज़िंदगी में से बैलेंस ख़त्म हो रहा है, नहीं दोबारा करती, आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि जब भी आप परेशान हों, आपको लगे कि ज़िंदगी में तवाज़ुन ख़त्म हो रहा है या बैलेंस ख़त्म हो रहा है, तो फिर आप चलना शुरू कर दीजिए, और चलते हुए अपने ज़िक्र, अज़कार, मंत्रास जो भी आप पढ़ते हैं वो मूवमेंट में पढ़िए, चलना शुरू कर दीजिए जब भी परेशान हो। ख़ासतौर पे परेशानी में जब आपको लगे कि मेरी ज़िंदगी का बैलेंस ख़त्म हो रहा है, मैं या एक तरफ को ज़िंदगी ज़्यादा मूव कर गई है, वट एवर, जिस भी छोटी बड़ी बात से अपनी ज़िंदगी को लेकर आप परेशान हो, तो चलना शुरू कर दीजिए। और चलने के दौरान खाली नहीं चलना, ज़िक्र करना, ज़िक्र इलाही करें, अपने रब को याद करें, अपने जो भी मंत्रास हैं, जो भी आपका मज़हब है उसके हवाले से आप अपना ज़िक्र कीजिए। मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ।
हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं ये दोनों ही ग्रहणों को बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं, क्योंकि जो सूरज ग्रहण है वो इनके जो है 11वें घर में लगा, और अब वो जाके इनके और जो चांद ग्रहण है वो लगेगा इनके 5वें घर में। 5वें घर में लग रहा है, याद रखिएगा, और रूल करता है वो इनके 7वें घर को। लिहाजा मून का जो एक्लिप्स होता है ये ख़ास तौर पर हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों को इफ़ेक्ट करता है। यहाँ पर जो थीम इस हफ्ते आपके लिए चलेगी, जो ये लूनर एक्लिप्स का वीक है, इसमें थीम आपके लिए चल रही है कि लोगों के असल चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये लोगों का असल चेहरा है। आप समटाइम्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये मेरे दिल का देवता जो है, क्या ये दुनिया का शैतान है? सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आप देवता और शैतान इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये इंसान है क्या ये फरिश्ता है या ये शैतान है। ये जो फीलिंग है ना कि ये इंसान जिसको मैंने पता नहीं क्या समझ लिया था, गैर मामूली समझ लिया था, ये तो एक इंसान ही है, एक आम इंसान। सो ये चीज़ जो है ये इस हफ्ते नज़र आती है। और दूसरा, आपने जिस चीज़ से बचना है वो गेट रिच क्विक किस्म की स्कीम है। जैसे आपके दोस्त आ जाते हैं आपके पास और कहते हैं कि चलो यार ये जो है ना, दिस इज़ श्योर कि ये भी जो चीज़ हम 1 रुपये की ख़रीदेंगे ये 1 महीने के अंदर अंदर 1000 रुपये की हो जाएगी, या इन्वेस्ट करते हैं श्योर स्कीम, उससे आपने बचना है। डोंट इन्वेस्ट योर मनी इन गेट रिच क्विक स्कीम्स, वरना आप खुद उस पर, क्योंकि आने वाले जो दिन है ये आपके लिए, इसमें आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। वो मैं लेटर आपको तब बताऊंगी कि किस टाइम पर आपको पैसों की ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि आपका दिमाग जो जिस वक्त वाइब जिस तरह मूव कर रहे हैं वो है स्मार्ट हाउस, स्मार्ट लाइफ, टेक्नोलॉजी, डिजिटल। उसके लिए फिर आपने कुछ चीज़ों को अपग्रेड करना होगा, तो एट दैट पॉइंट पर आपके पास वो फाइनेंसेस नहीं होंगे। ये सिचुएशन डेवलप होगी कुछ महीनों के बाद। लिहाजा अभी अपनी सेविंग कीजिए और बिल्कुल कूल एंड कंजर्वेटिव प्ले कीजिए। जैसे आप बिल्कुल काम हैं, कूल हैं, अपने जो भी आपके पास, आपको इनामी स्कीमों में पैसे लगाने की, उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखिएगा। और ख़ास तौर पे आपके जो दोस्त हैं और आपके जो आपकी इस हफ्ते मेन जिस पर फोकस होना चाहिए, आप एंटरटेनिंग योरसेल्फ। आप बड़े अच्छे से अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं, बड़े अच्छे से लोगों को, अपने आप को खुश कर सकते हैं, आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं, गो फॉर इट। और दूसरा ये है कि बी वेरी कंजर्वेटिव विद मनी। पैसों के साथ बिल्कुल आपने मजाक ना करना है, ना किसी को करने देना है। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप के जैसे आप को इस हफ्ते वो चीज़ मिल जाएगी जिसका पूरे 1 साल से आपको इंतज़ार था। सो कुछ ऐसा इस हफ्ते में चेंज है पॉजिटिव जिसका आप बहुत देर से मुंतज़िर थे। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको, जैसे मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ, कि बातों बातों में कोई दोस्त बनकर आपको किसी खाई के किनारे ले जाके खाई में धक्का दे सकता है। लिहाजा भी वेरी केयरफुल। आपकी हेल्थ जो है, हेल्थ में आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपना स्लीप रूटीन ठीक कर सके, क्योंकि आपको स्लीप इश्यूज़ हो सकते हैं। और स्लीप इशू होने की वजह से नींद कम होना या नींद के जो इश्यूज़ होते हैं वो आपको थकन का शिकार कर सकते हैं। सो अगर आपको कुछ भी फील होता है हेल्थ के हवाले से, तो अपनी स्लीप को पर फोकस कीजिए कि आपकी स्लीप प्रॉपर और डीप है। आपके जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बहुत सारे कामयाबियाँ मिल सकती हैं। आप थोड़ा सा रिकन्सिडर कीजिए हर चीज़ को, कोई दरवाज़ा बंद ना कीजिए, एंड बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल विद वॉट एवर यू आर डूइंग। आपका मून मैसेज जो है वो ये कह रहा है, क्योंकि मून ने आपके सारे जितने भी पर्सनल प्लैनेट्स हैं उनको टच करना है, और पहले घर से दूसरे, चौथे, तीसरे, चौथे घर में जाना है, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा शेकअप हो सकती है। तो अब आपके लिए मैसेज जो मून कह रहा है कि आपने इस टाइम पर, जब मून पूरा चांद है और ग्रहण की तरफ बढ़ रहा है और आपके 5वें घर की तरफ जा रहा है आपके अपने घर से होते हुए, तो ये वो टाइम है जहाँ आपको ज़्यादा गिव करना है, देना ज़्यादा है, लेने के बारे में कम सोचना है। गिव मोर टेक लेस। लोगों के जैसे भी हमने कई दफ़ा देखा कि लोगों को माफ़ कर दें, फॉरगिव कर दें। सो दिस इज़ द टाइम अकॉर्डिंग टू योर मून मैसेज कि ये टाइम है टू गिव मोर एंड टेक लेस। आपका जो लकी नंबर है ये बहुत अच्छा नंबर है, दिस इज़ 3।
3 आपका लकी नंबर है, और वैसे भी अगर हम एस्ट्रोलॉजी देखें तो क्रिएटिविटी पर बहुत फोकस है। 3 का बेसिक जो होता है वो क्रिएटिविटी, लव होता है इसका। इट्स अ गुड एंड हैप्पी नंबर। सो दैट इज़ व्हाट नंबर आपका निकल रहा है इस हफ्ते का लकी। और आपका लकी स्टोन बन रहा है गार्नेट। गार्नेट आपका लकी स्टोन है, इसको आप अपने पास रखिए। अगर रॉ गार्नेट मिल जाए और बड़े शक्ल में मिल जाए तो वो आपके लिए बहुत लकी रहेगा। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि आप को अगर फरावानी चाहिए तो बी लाइट हार्टेड। आप जोक करें, मजाक में अपने दिल की बात कह दें, लाइट हार्टेडली अगर आप मूव करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा फरावानी से आपकी तरफ मूव करेंगी। आपका जो आपका ये है लकी चार्म इस हफ्ते का, वो विंड चाइम्स बन रहे हैं। कोई ऐसा विंड चाइम जिसमें बेल्स हों और जो विंड चाइम की वॉइस है वो आपके लिए लकी साबित होगी। सो नीड अ विंड चाइम फॉर दिस वीक। और आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि अपने आप को जैसा मराकबा और मेडिटेशन, वो जो मराकबा है या जो मेडिटेशन है वो आपके लिए इस हफ्ते की डिवाइन ड्यूटी है। आपने अपनी सोल से कनेक्ट करना है, अपने रब से कनेक्ट करना है। डू एज मच मेडिटेशन एज यू कैन डू। और उसके साथ फिर आपके दिमाग में बहुत सारी भूली हुई चीज़ें, भूली हुई बातें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी का पासवर्ड के रख कर भूल गए हैं, किसी ख़जाने का खुल जा सिम आपको भूल गया, तो अगर आप मेडिटेशन में जाते हैं तो वो आपको याद आ जाएगा। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए ये हफ़्ता जो है ये ऐसा है कि जहाँ आप अपने आप को बड़ा एनर्जेटिक सा महसूस कर रहे हैं। एनर्जी लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई है, जबकि बाकी लोग जो हैं वो थोड़ा सा लो फील कर रहे होंगे। लेकिन आपकी जो एक होता है ना हमारे एक्वेरियस दोस्तों का टिपिकल रेडिएंट किस्म का मूड होता है, जहाँ ये हर किसी से बात करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, गप करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बहस में बहसा करते हैं। तो वो एक फील गुड किस्म का रेडिएंट आपका मूड इस हफ्ते दिखाई देता है। और आप बातें कर रहे हैं लोगों से उनके अपने एम्स के बारे में, उनके गोल्स के बारे में, अपने उनके गोल्स, अचीवमेंट्स, ड्रीम्स, यानी कि आप वो बात करें फ्यूचरिस्टिक किस्म का आपका इस हफ्ते का पॉइंट ऑफ व्यू लग रहा है कि आप आने वाले कल के बारे में, आने वाले दिहाई के बारे में, उसके बारे में सोच रहे हैं। यू आर मोर फ्यूचरिस्टिक देन प्रेजेंट माइंडेड। और ये हो सकता है कि आप माजी पे मुस्तकबिल पर फोकस्ड हों और प्रेजेंट को आप भूल रहे हों। और ये टाइम इस पर भी फोकस कीजिए, हाल से मुस्तकबिल की तरफ जाए। अगर आप सिर्फ मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहेंगे, एम्स एंड गोल्स एंड अचीवमेंट, वो कल के हिसाब से प्लान करेंगे तो उसमें सो कम रह जाएगा। लिहाजा प्रेजेंट में ग्राउंडेड होकर फिर फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए। और आपके लिए इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मनी मेकिंग आइडियाज़ हैं आपके पास, और आप वो आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर भी सकते हैं। आपके जो है ना, जितने भी आपके मुखालिफ हैं और जितने भी आपके ओपोनेंट्स हैं, आपके हासिद हैं, आपके हेटर्स हैं, वो सब लगता है खुद लाइन हो जाएंगे, सब कॉर्नर्ड हो जाएंगे फॉर सम रीज़न। और ख़ास तौर पर जो होता है ना आपके करियर में, जो लोग भी आपकी मुखालफत में थे या जो लोग आपको कॉर्नर करना चाह रहे थे, वो खुद कॉर्नर होते नज़र आते हैं। आपका जैसे कहते हैं ना, इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में लव, मनी एंड सक्सेस, ये आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इस हफ्ते दिखाई देती है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ये कि आपकी जैसे फतह का ऐलान नहीं होता, जैसे कोई इंसान जंग जीत कर वापस आता है, उस तरह से आप एक्ट करते नज़र आते हैं, जैसे कोई बिल्कुल फातेह अपने कले में दाखिल होता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको टाइमिंग्स का ध्यान रखना है। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपने टाइमिंग आपकी गड़बड़ हो सकती है। जैसे सिंबॉलिकली बताती हूँ कि आपने जहाज़ में जाना है, उस पर 4 PM लिखा है, आप 4 AM समझ लेते हैं, यानी कि इतना टाइम का फ़र्क कर लेते हैं कि आपका जहाज़ मिस हो जाता है। सो टाइमिंग्स आपने अपना स्केड्यूल, अपना टाइम टेबल, उस पर गहरी नज़र रखनी है और उसको रीचेक करना है, वरना कोई बेसिक और मेजर गलती हो सकती है।
आपकी जो हेल्थ है उसके हवाले से वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कि आप अगर डिहाइड्रेशन के हवाले से ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, सो आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है अकॉर्डिंग टू बॉडीज़ नीड्स, सो टेक मोर वाटर। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में इस वक्त बहुत ज़्यादा विंडफॉल की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ रिव्यू करें। जो भी काम करना चाहते हैं उसको रिव्यू करें, रीएनालाइज करें और रिकन्सिडर करें। आपका मून मैसेज, क्योंकि मून ने इस हफ्ते चढ़ता चांद है, आपके घर से गुजरेगा और यहाँ से होते हुए वो आपके तीसरे घर में रुकेगा। वहाँ से उसका मैसेज है कि दुनिया को अपना असल दिखाइए। जैसे यहाँ पर भी हम देखा है कि बहुत ज़्यादा रेडिएंट और मूड में और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। सो इस हफ्ते लोगों को आपकी जो रियल एनर्जी है, रियल स्ट्रेंथ है, रियल फेस है, वो लोगों को बताएं कि आप क्या, व्हाट्स योर रियल फेसेस, आपकी डिमांड्स क्या हैं, आपके एम्स क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। डोंट हाइड बिहाइंड द बुश। आपका लकी नंबर इस हफ्ते का 55 है। 55 इज़ अ वेरी गुड नंबर फॉर एक्वेरियन, और बेसिकली ये कहता है कि अप्लाई योर माइंड इन वट एवर यू आर डूइंग एंड डोंट टेक डिसीशंस इन द एयर, और डू सम एडवेंचर ऑल्सो। थोड़ा सा स्ट्रीट में निकल कर भी देखें कि सड़क पर क्या माहौल है, घर में क्या माहौल है। आपका लकी स्टोन जो है वो लैपिस लसूली है, लाजवार्द है। लाजवार्द, दिस इज़ लाजवार्द, और ये जो लाजवार्द होता है लैपिस, ये कई तरह से हमारे एक्वेरियस दोस्तों को सूट भी करता है। गहरा नीला, जितना ज़्यादा गहरा नीला आपको ये मिल जाए, मैक्स ब्लू, उतना ही आपके लिए ये लकी रहता है। आपको प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस हफ्ते आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ लोगों से एश्योरेंस लेनी है। लोगों से वादा लिए बगैर, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए बगैर आपने कोई फ़ैसला नहीं करना। जो भी, अगर आप जॉब कर रहे हैं या किसी को जॉब दे रहे हैं, सिंबॉलिकली बता रही, तो पहले आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, ब्लैक एंड वाइट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उठाइए। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का, वो बन रहा है, ये बैम्बू शूट्स नहीं होती, आपकी लकी इस हफ्ते का चार्म बन रहा है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप जो एवरी मॉर्निंग, हर सुबह इशारा है कि आपको एक नया मौका मिल रहा है। सो हर सुबह शुक्र, जिस वक्त आप उठते हैं तो पहले चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। आपकी ये ड्यूटी है पूरा हफ्ता, और उसके बाद अपने दिन का आगाज़ करना चाहिए। यू वेक अप, ओपन योर आइज व्हेन यू वेक अप, से शुक्र अल्लाह एंड देन मूव। दिस इज़ योर डिवाइन ड्यूटी फॉर द वीक। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ। हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं उन्हें इस हफ्ते एक बात याद रखने की ज़रूरत है। बेसिक ये याद रखिए कि यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। आपकी जितने हिम्मत आपके इख्तियार में, आप उतना ही कर सकते हैं और उतना ही कीजिए। और जो है ना, कोशिश कि सब राज़ी हो जाए, किसी एक पॉइंट पर आ जाएं, इसको छोड़ दें। मैक्सिमम करें, जमहूरियत करें, और 50-50 के ऊपर सब ठीक है। अगर इट इज़ 50-50 तो सब ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा माइल नहीं लेना कि सारे जो हैं वो राज़ी हो जाएं। दिस नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट दिस वीक इट इज़ नॉट पॉसिबल। और दूसरी बात यह है कि जिसे कहते हैं ना, अव्वल ख़वेश बाद दरवेश, यानी कि चैरिटी बिगैन्स एट होम। सो अपने घर के करीब देखने की कोशिश कीजिए कि जब आप फैसला कर रहे हैं या आप लोगों को खुश कर रहे हैं, तो जो आपके करीब हैं, घर के करीब हैं या आपके दिल के करीब हैं, उनके लिए फ़ैसला कीजिए। और आपका इस हफ्ते ऐसे लगता है कि जैसे आपके अंदर कोई चीज़ें कंफ्यूज आपको करेंगी, कोई आपके अंदर सोचे हैं आपकी अपनी जो आपको कंफ्यूज करेंगे। आप कहेंगे अच्छा ये कर लेते हैं, अच्छा नहीं छोड़ दो ये कर लेते हैं, नहीं ये गलत है ये कर लेते हैं। इस तरह की कोई सिचुएशन या इस तरह का कोई कन्फ्यूजन आपके इर्द गिर्द हो सकता है कि हो। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जैसे चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ दें। जब आप चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ देंगे तो वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगी। आपका जो एक्लिप्स है, जो ये चांद ग्रहण है, ये लग रहा है आपके तीसरे घर में। तीसरे से 9वें घर को वो शेक कर रहा है। तो तीसरा और 9वां घर दोनों ही होते हैं कम्युनिकेशन से वन वे और अनदर रिलेटेड होते। सो आपको कम्युनिकेशन आपकी बेहतर हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, आप उस पर काम तो कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों आपकी कन्फ्यूजन होगी। आपकी बातों से हो सकता है लोग कन्फ्यूज़ हो जाएं।
आप किसी को समझाते समझाते बिल्कुल ही कंफ्यूज करते हैं। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, उस पर आपने गौर करना है। और आपने अपने जो ये एक ऐसा हफ्ता है जो आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है जहाँ पर आपको, जैसे होता है ना कि जहाँ पर आपको आपकी प्लानिंग भी ठीक है, आपके दिमाग की जो वेव्स हैं वो ऐसी हैं कि आप चीज़ों को प्लेसमेंट सही कर सकती हैं। लेकिन हो ये रहा है कि लोग आपका टाइम वेस्ट करा रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप अपना टाइम लोगों पर वेस्ट करें, आप कोशिश करें कि आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करें। फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा आपके विंडफॉल की तरह आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको बिजनेस, कोई काम, कोई एजुकेशन, हर चीज़ अपनी खुद करने के लिए, इवन अपने अगर आप फीस भी आपने कोई पे करनी है तो उसके लिए भी आपके पास पैसे जमा हो जाएंगे। पैसे बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, ये आपने इसका ध्यान रखना है। और एक जो मशवरा मैंने आपको देना है वो ये कि लोग आपके लिए इरिटेटिंग हो सकते हैं। लोग आपके लिए इरिटेटिंग हो सकते हैं और ख़ास तौर पे वो जो जितना करीब है वो उतना आपको इरिटेट कर सकता है और डिसअपॉइंट कर सकता है। आपको थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना, मी टाइम, तन्हाई की ज़रूरत है। लोगों से हटकर थोड़ा सा ऐसा कोई कोना अपना तलाश कर लें जहाँ थोड़ा वक्त अकेले गुजार सकें, और कोई जगह नहीं तो छत पे चले जाए। चढ़ता चांद है, मून मेडिटेशन कर लीजिए, मून चांद की रोशनी में थोड़ा सा वक्त गुजार लीजिए, अगर सूरज की रोशनी में थोड़ा सा वक्त गुजार लीजिए, जो कॉस्मिक रेज होती हैं इनमें थोड़ा सा वक्त गुजारिए। और ये जो लोग आपको इरिटेट कर रहे हैं उन्हें उनके हाल पे छोड़ दीजिए। किसी से कुछ फाइनल करने या कहने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि आपकी एजुकेशन के हवाले से जो है आप कंसर्न फील कर सकते हैं, या आपकी बिलीफ, आपने इस सकते न किसी से सियासत पे बात करनी है, ना किसी से मज़हब पर बात करनी है। जो सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, तफरके हैं या बिलीफ सिस्टम है, इन पर आपने इन चीज़ों को डंप कर देना है, क्योंकि आपका दिल चाह रहा है बातें करने को, आप बात करेंगे और अगले आपको इरिटेट करेंगे। लिहाजा इस सिचुएशन को आपने देखना है। और उसके साथ साथ आपके जो बच्चे हैं या आप छोटे हैं उम्र में, आपके बच्चों की तरह जो लोग हैं वो आपको जैसे कहते हैं ना, आपको थोड़ा सा उनके साथ क्वालिटी टाइम भी आप गुजार सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी लगता है कि जैसे आपकी जो भी एज है उसमें आपको थोड़ा सा लर्निंग का टाइम मिलेगा अपनी दूसरी जनरेशन से, वो जनरेशन जो आपसे बहुत छोटी है या वो जो आपसे बहुत बड़ी है। आप जनरेशनल विजडम इकट्ठा करते नज़र आते हैं, उसको एब्जॉर्ब करें, बहस ना करें, उस पर क्वेश्चन ना करें। अगर आपको कोई ट्रेडिशनल विजडम और मॉडर्न एज नॉलेज, इन दोनों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करें, एक्सेप्ट करें, कंफ्यूज ना हो और उन चीज़ों को बहस नहीं करनी, वरना इसके लिए आपके लिए मिसाइल पैदा हो जाएंगे। आपकी जो गुड एनर्जी है वो ये कह रही है कि किस्मत आपका साथ देगी। जो काम भी आप करेंगे उसमें किस्मत आपका साथ देगी, रुकावटें दूर होंगी और काम खुद ब खुद आपको लगेगा कोई अनजाना, कोई अनदेखा आपके काम खुद ब खुद करता चला आ रहा है। आपका नेगेटिव एनर्जी में आपकी माजी की गलतियों को दोहराया जाएगा। लोग आपको या तो माजी की गई गलतियाँ आपके सामने आ जाएंगी, आपको उन्हें रीसॉर्ट करना पड़ेगा, या फिर लोग आपको आपके माजी के ताने देंगे। आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ आपकी ठीक है, लेकिन आपको जिसे कहते हैं एसिडिक स्टमक, जो कि पैल्पिटेशंस क्रिएट कर सकता है, उससे बचने की कोशिश करनी है। फाइनेंसेस और एजुकेशन आपके बेपनाह अच्छे जा रहे हैं। परफेक्ट आपके लिए कार्ड है कि यू आर डूइंग वेरी वेल विद योर फाइनेंसेस एंड एजुकेशन। मून का जो मैसेज है, मून ने आपके घर से गुजर के मिड वीक में मून आपके घर में होगा, चढ़ता चांद आपके अपने घर में होगा। यहाँ से वो आपको मैसेज दे रहा है कि अपने ख्वाबों पे यकीन रखना। ये सारा कुछ लोगों के बीच में कहीं अपने मिशन को, अपने एम को, अपने ख्वाब को ना भूल जाना। आपका लकी नंबर है 19। 19 नंबर होता है प्राइड का, अपने ऊपर फ़ख्र करने का। ये हफ्ता ऐसा है जहां आप अपने ऊपर फ़ख्र कर सकेंगे, अपने आप प्राउड फील कर सकेंगे अपने ऊपर। आपका लकी स्टोन है ब्लू लेस एगेट। ब्लू लेस एगेट ऐसा नीला पत्थर जिसमें सफ़ेद लाइनें हों, ये आपका लकी पत्थर है इस हफ्ते का। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि अगले चंद महीने अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल करें। अडेप्टेबिलिटी जो है वो आपके लिए इस हफ्ते का प्रैक्टिकल मैसेज है कि अडेप्ट करें अपने आप को हालात के मुताबिक। आपका जो लकी चार्म है वो फिश है, मछली जिसको कहते हैं। वैसे भी आपका जो है, 2 मछलियाँ आपका सिंबल है। इस हफ्ते का लकी मैसेज भी आपके लिए
फ़िश है, और ये जो फ़िश जो है ये एक ऐसी एनर्जी आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगी जहां आप गलत ख्यालों से, गलत बातों से, नेगेटिव सोचों से बच सकेंगे। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि परेशान होने से मिलता कुछ नहीं है, ज़ाया बहुत कुछ हो जाता है। सो बजाय इसके कि आप अपने आप को परेशान करें, ये सोचें कि ये डिवाइन डिज़ाइन है। सो बिलीव इन डिविनिटी। और उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो कम्युनिकेट, अपने जो भी आपकी इबादत का है वहाँ थोड़ा सा टाइम रूटीन से ज़्यादा गुजार लीजिए। दोस्तों, ये था आपके हफ्ते का हाल 31 अक्टूबर से लेकर तो 6 नवंबर तक। सेहत ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।